रौनक तेरी गलड़ी हूँ माँ, जौन सारे जादू तेरी अखियों हूँ माँ, श्रीनगर की गंगा तेरी आँख हूँ माँ, तेरा धुन बसियूं तेरी मुखड़ी माँ, दतड़ियों माँ, दतड़ियों माँ हिमालय सजयूं चाह, तेरू बकी बात रूप कमयूं चा, हो तेरू बकी बात रूप कमयूं चा। नमस्कार, मैं मोहित शर्मा मानस इंडिया फाउंडेशन की ओर से आप सभी का एक बार फिर से दिल से स्वागत करता हूँ। आइए, जैसा कि हमने आपसे एक वादा किया था कि आज दिनांक 18 मई 2020 शाम 7 बजे हम आपके सामने एक श्रृंखला लेकर उपस्थित होंगे और इस श्रृंखला का नाम मानस भाव, एक नई ऊर्जा, नई चेतना के साथ। हमारा जो ये लक्ष्य है, जो उद्देश्य है इस श्रृंखला को चलाने का, हमारे समाज के, हमारे देश के, हमारे क्षेत्र के भावी युवाओं तक एक मैसेज देना, मोटिवेशंस के लिए। अपने इस श्रृंखला में अमित भट्ट जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ मानस इंडिया फाउंडेशन की ओर से, और इस श्रृंखला में उनके बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे और आप सभी अपने घरों पर सामाजिक दूरी का पालन करते हुए हमारे इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक जुड़ें और इस श्रृंखला का हिस्सा बने। इसी शुभेच्छा के साथ हम कुछ विषयों पर, कुछ बातों पर इनसे चर्चा करेंगे और मानस इंडिया फाउंडेशन का जो उद्देश्य है उसको भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो अमित भट्ट जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद हमारी श्रृंखला में। और हमारे श्रृंखला के आप पहले अतिथि भी हैं, तो ये भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है आपकी। और मैं इनके लिए कुछ पंक्तियां आपके सामने बोलना चाहूँगा कि एहसास जिगर में पलते थे, एहसास जिगर में पलते थे, हम भी चमके इस झिलमिल में, पर आपको जब से देखा है हम खूब जले दिल ही दिल में। ये ढंग कहाँ से लाए हम, ये नेक नियति के मंसूबे, है नमन पधारे आप यहाँ, स्वागत है श्रीमन महफिल में। धन्यवाद। तो इन्हीं पंक्तियों के माध्यम से हम इनका स्वागत करते हैं और आपके सामने इनके जीवन से संबंधित विषयों पर चर्चा करते हैं। आइए अमित भट्ट जी, तो सबसे पहले तो मैं सभी के सामने कुछ विषय रखना चाहता हूँ और उस विषय की शुरुआत आपके जीवन परिचय से ही करना चाहता हूँ। तो आप थोड़ा सा अपने जीवन के बारे में प्रकाश डालें और सभी को बताएं कि किस प्रकार आप यहाँ तक, इस मुकाम तक आप पहुँचे हैं, और सभी को इस बारे में थोड़ा सा परिभाषित करें। बिल्कुल। पहली बात तो धन्यवाद, आपने मुझे इस पहले एपिसोड में मुझको अपने साथ यहाँ पे बुलाया और मुझे इतने अच्छे तरीके से आपने इंट्रोड्यूस किया अपनी फैमिली से, ठीक है। और बात रही मेरी, मैं हूँ अमित भट्ट और मैंने उत्तराखंड में काफ़ी सॉन्ग्स किए हैं। अगर आप उत्तराखंड से कहीं जुड़े हैं तो शायद आप मेरे बारे में जानते होंगे। और साथ साथ अब मेरा जो सॉन्ग है वो अब बॉलीवुड में भी अभी एक सॉन्ग आया है यारा नाम से। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको इजीली सॉन्ग मिल जाएगा। वो सॉन्ग अभी टीवी पे भी आ रहा है, तो वहाँ पे भी आप उस सॉन्ग को देख सकते हैं। तो ये तो बात रही मेरे इस प्रोफेशन से। साथ साथ मैं 3D विजुअलाइज़र भी हूँ, यानी कि मैं थोड़ा सा 3D क्रिएट कर लेता हूँ। तो यही है कुछ छोटी सी मेरी कहानी जो मैंने आपको बताई। अमित जी, जैसा कि अभी इन्होंने लास्ट में एक बात और बताई कि इनकी एक एल्बम आई है पिछले महीने 11, और इसके बारे में हमने देखा भी है यूट्यूब पे। बहुत हिट, सुपर हिट एल्बम है और इसके माध्यम से इन्होंने पंजाबी इंडस्ट्री में भी एक महत्वपूर्ण सराहना हासिल की। उत्तराखंड से लेकर पंजाबी इंडस्ट्री तक
और पंजाबी से अब इनका बॉलीवुड में पदार्पण हो रहा है। तो आगे आने वाले कुछ प्रोजेक्ट के बारे में कुछ आप प्रकाश डालें। बिल्कुल। मेरे अभी जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं, एक टी सीरीज़ से मेरा सॉन्ग आ रहा है, और जल्द ही वो टी सीरीज़ में आपको सुनाई देगा और दिखाई मैं उसमें दिखूँगा आपको। तो वहाँ पे आप मुझे देख सकते हैं। लेकिन छोटा सा प्रॉब्लम तो आपको पता ही है, छोटा सा नहीं बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है लॉकडाउन का, और अभी कुछ नहीं पता कि शूट कैसे होंगे, कितने यूनिट पे होंगे, क्योंकि एक टीम की ज़रूरत होती है उसके लिए। और अगर क्या पता हो शूट के लिए हमको बाहर भी जाना पड़े, चाहे वो आउट ऑफ दिल्ली हो, तो उसके बाद ही पता चल पाएगा कि हम जो शूट हैं वो किस तरीके से होगा। लेकिन सॉन्ग मेरे पास आ चुका है और बहुत ही अच्छा सॉन्ग है, और वो टी सीरीज़ से निकलेगा। टी सीरीज़ यूट्यूब में टॉप पे है इंडिया में, वर्ल्ड में मैं बोलूँगा बिल्कुल उसको। बिल्कुल। अगर वो सॉन्ग टी सीरीज़ से आता है तो वो मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा सॉन्ग लोगों को पसंद भी आएगा, और बहुत अच्छा सॉन्ग है। साथ साथ थोड़ा सा अगर बस लॉकडाउन का जो टेंशन है ये ख़त्म हो, तो उसके बाद हम कुछ आपको और एंटरटेनिंग वीडियो आपके लिए लाते रहे। और आज के कार्यक्रम के बारे में मैं थोड़ा सा एक बात और बता दूं कि शायद कुछ लोग सोचेंगे कि मानस इंडिया फाउंडेशन ने एंटरटेन में भी कदम रख दिया। तो ऐसी कोई धारणा ना कोई मन में रखे। हमारा कोई गलत मोटिव नहीं है। इस श्रृंखला के माध्यम से हम ऐसी प्रतिभाओं को लेके आए ताकि हमारे जो आने वाला युवा है वो इनके संघर्षों से और इनकी व्यक्तित्व से कुछ प्रेरणा ले सके। हमारी श्रृंखला का स्टार्ट करने का यही एक मोटिव है, यही एक उद्देश्य है। तो अमित जी, थोड़ा सा आपके बचपन के बारे में हम जानना चाहेंगे। कुछ ऐसी बातें कि जो आपको अभी तक याद आती हों। बचपन की कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे बातें होती हैं कि जो हमारे मन की गहराई में उतर जाती हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें। गहराई में उतरने वाली बात है जो बोली आपने, कि ऐसा कुछ है जो कि मेरे फादर, जो मैं 13 साल का था तो मेरे फादर की डेथ हुई थी, वो कोमा में रहे 2 साल। तो वो बातें तो कभी दिमाग से निकल ही नहीं सकती, और अभी भी ऐसा लगता नहीं है कि वो हमारे साथ नहीं है। ऐसा लगता है उनका आशीर्वाद हमारे साथ है, बिल्कुल ऊपर वाले का बिल्कुल। आशीर्वाद हमारे साथ है। और यही वजह है कि मैं आज जहाँ पे भी हूँ, मैं उन्हीं की कृपा से हूँ, ऊपर वाले की कृपा से हूँ। तो एक तो यही बात रह गई, और उनके जाने के बाद मैंने वो सारे काम करे, छोटे छोटे वो काम करे जो घर चलाने के लिए करने पड़ते हैं। और अब देखिए, अच्छी बात यह है कि 7-8 साल मैंने जॉब करी, और जॉब करने के बाद अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसको बिज़नेस में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो मैंने जनवरी से ही इस 2020 में मैंने जॉब छोड़ दी और उसको एक बिज़नेस के तौर में स्टार्ट कर दिया। और अब मैंने कमबैक किया, और कमबैक मेरा इतना अच्छा रहा कि मुझे बॉलीवुड से ऑफ़र आए, पंजाबी इंडस्ट्री से ऑफ़र आए, बिल्कुल। और अब ऑफ़र आ रहे हैं, और मैं कुछ और अच्छा करता रहूँगा। तो बस एक यही है छोटी, जो बचपन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करी। अब इसके पश्चात हम, जैसा मैंने अभी चर्चा करी थी लॉकडाउन के ऊपर, तो लॉकडाउन के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि लॉकडाउन अब आज से लॉकडाउन 4.0 हाँ स्टार्ट हो हाँ, गया है। बिल्कुल बिल्कुल, सब जानते हैं, सब ये देख भी रहे हैं कि लॉकडाउन 4 स्टार्ट हुआ है, फिर कहीं 5 पे ना कन्वर्ट हो जाए। बस ऊपर वाले से दुआ है कि जल्दी जल्दी ये लॉकडाउन ख़त्म हो, सब अपने अपने कार्य जिस तरीके से कर रहे थे वो करें। और कुछ संदेश देना चाहेंगे लॉकडाउन के लिए? संदेश तो मैं देना चाहूँगा कि जिससे ये लॉकडाउन जल्द से जल्द ख़त्म हो, वो ये है, सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने जो आरोग्य सेतु ऐप है वो दिया है आपके लिए, आपकी सेफ्टी के लिए, आपके परिवार की सेफ्टी के लिए। तो आप सबसे पहले मोबाइल पे अगर आपने आरोग्य सेतु ऐप नहीं इंस्टॉल किया है तो वो करें, चाहे आप आईफोन यूज़र हो चाहे एंड्रॉयड यूज़र हो, तो प्लीज़ वो आप इंस्टॉल करें। साथ साथ मास्क और सैनिटाइज़र अपने पास रखें, उसको यूज़ करें, और गवर्नमेंट ने जो भी गाइडलाइंस आपको दें उसको आप फॉलो करें। आपके एल्बम के बारे में जानना चाहेंगे। हमारे कुछ दर्शकों को, कुछ मित्रों को आपके यारा एल्बम के बारे में जानने की उत्सुकता है। तो उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें कि उसकी शुरुआत कैसे हुई और यारा एल्बम के बारे में कैसे बना, कैसे आपने उसमें इतनी अच्छी भूमिका निभाई। थोड़ा सा उसके बारे में बिल्कुल। प्रकाश। देखो, जो लोग चाहते हैं इस एक्टिंग फील्ड में आना, और वो जानना चाहते हैं कि किस तरीके से मुझे ये पंजाबी एल्बम मिली, उत्तराखंड में छोटी छोटी जो एल्बम मैंने करी, उसके बाद मुझे इतना बड़ी जो प्लेटफॉर्म है वो कैसे मिला। तो देखिए, आप कहीं से भी स्टार्ट करें, अपना 100% दें। चाहे आप अगर
कहीं ग्रुप में आप कहीं पीछे भी डांस करें तो वहाँ पे आप ऐसे ना सोचा कि मैं किसी कोने पे खड़ा हूँ। आप इस तरीके से डांस करें कि जो कोरियोग्राफर है, जो डायरेक्टर है, वो मजबूर हो जाए आपको वहाँ से आगे लाने के लिए। और धीरे धीरे करके आप देखेंगे, 100% दीजिए तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि आप कब आगे आएंगे, वो आपको भी पता नहीं चलेगा और आपके आसपास लोगों को भी पता नहीं चलेगा। जब वो आपकी बुराई करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि शायद मैं अब थोड़ा सा आगे आ गया हूँ, क्योंकि जब आप आगे बढ़ते हैं तो कुछ लोग बातें करते हैं। बिल्कुल। एक चीज़ और हमारे मित्रों और दर्शकों का एक रुझान आया है कि आप कुछ 2 लाइन किसी एल्बम के लिए, कि आपकी जो अभी तक सबसे हिट एल्बम हो या कोई सॉन्ग हो ऐसा जो आपके दिल के भी ज़्यादा करीब हो, तो उसकी 2 लाइन थोड़ा सा गुनगुनाने के लिए। बिल्कुल, मैं देखिए मैं उत्तराखंड से हूँ, तो जी। मैं तो उत्तराखंड का एक गाना गाना पसंद करूँगा। तो वो 2 लाइन मैं गुनगुना देता हूँ। जी। तो मेरे एक गाना सॉन्ग से लूँ या कोई भी? कोई कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई तो मैं सा कोई भी सॉन्ग, एक मेरा फेवरेट सॉन्ग है उत्तराखंड से, मेरे भी काफ़ी हैं लेकिन मुझे जो फेवरेट लगता है वो ये है। हो हो हो, हाँ 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 हाँ, पौड़ी की रौनक तेरी गलड़ी हूँ माँ, जौन सारे जादू तेरी अख यूं हूँ माँ, श्रीनगर की गंगा तेरी आँख हूँ माँ, तेरा धुन बस्यूं तेरी मुखड़ी माँ, दतड़ियों माँ, दतड़ियों माँ हिमालय सजयूं चा, तेरू बकी बात रूप का मयूं चा, हो तेरू बकी बात रूप का मयूं चा। बहुत बहुत आपके मधुर स्वरों के साथ साथ आज ये भी पता चला कि आप गा भी बहुत अच्छा लेते हो। मैं गायक नहीं स्वरों हूँ। की भी आपकी बहुत अच्छी पहचान है आपके अंदर। एक क्वेश्चन आया है कि नए कलाकारों को किस प्रकार संघर्ष करना पड़ता है इस क्षेत्र में? कलाकारों को बहुत संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन आज के टाइम पे जो लोग सोचते हैं ना कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास वो चीज़ है जो बाकी दूसरे जो लोग हैं उनके अंदर वो नहीं है, जैसे कोई टैलेंट है आपके पास में, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। और पहले के लोगों के लिए प्रॉब्लम ये थी कि उनके पास एक प्लेटफॉर्म नहीं हुआ करता था। बिल्कुल। उनके लिए एक प्रोड्यूसर के पास जाना पड़ता था, उसको कहना पड़ता था यार मेरे पास ये टैलेंट है, आप प्लीज़ दिखाओ। तो वहाँ पे लोग पैसा ले लेते थे उन आर्टिस्ट से और शायद उसको कहीं पीछे खड़ा कर देते थे या छोटे मोटे कुछ काम दे देते थे। और मैंने काफ़ी, मेरे पास अभी भी कलाकार आते हैं वो कहते हैं पैसा मांगते हैं। कोई भी लोग आपसे पैसा मांगे तो प्लीज़ किसी को 1 रुपये भी ना दे, चाहे आपको फ्री में काम करना पड़े, लेकिन पैसे देके आप कहीं पे भी काम ना करें, क्योंकि ये आपको कहीं कुछ सिखाएगा नहीं आपको। जैसे मैंने एज अ बैकग्राउंड डांसर काम किया था इस इंडस्ट्री में, मैं 3 से 4 साल मैंने बैकग्राउंड डांसर काम किया है। और उसके बाद मुझे डायरेक्टर ने ही जब मेन लीड में काम दिया, उसके बाद उन्होंने ही मुझको बोला कि आप बैकग्राउंड डांसर पे काम ना करें। तो उन्होंने मेरे टैलेंट को खुद निखारा और उन्होंने ही मुझे बताया कि मैं अब इस लायक हो चुका हूँ कि मैं आगे परफॉर्म करूँगा, पीछे बैकग्राउंड डांसर के रूप में काम ना करूँ। तो अब सबसे अच्छा माध्यम है टिकटॉक जैसे छोटे छोटे ऐप्स हैं, तो आप वहाँ पे भी अपने प्रतिभा दिखा सकते हैं। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, काफ़ी लोगों को वहाँ से काम मिल भी रहा है। तो वहाँ पे आप कुछ अपने टैलेंट को दिखाएं और कहीं पे भी कुछ पैसा देने की कहीं ज़रूरत नहीं है। आप चाहे फ्री में काम करें लेकिन 1 रुपये भी कहीं ना दें। अमित जी, एक क्वेश्चन और है कि कुछ फिटनेस के बारे में प्रकाश डालें कि अभी लॉकडाउन भी चल रहा है और लॉकडाउन में हम ज़्यादा बाहर घूम भी नहीं सकते, ना कहीं जा सकते, क्योंकि पाबंदियों का तो हमें पालन करना ही पड़ रहा है। तो घर में रहते हुए कुछ फिटनेस से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें आप हमारे युवाओं, हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं ताकि वो इन सब चीज़ों को अडॉप्ट कर सकें इनके माध्यम से। देखिए, फिटनेस से जो आपने बात कही है, फिटनेस से रिलेटेड तो यही है कि अभी जो ये कोरोना वायरस चल रहा है, ये भी ज़रूरी है यहाँ पे आपकी फ़िटनेस के हिसाब से ही। आप अगर भगवान ना करे किसी को हो ये, अगर किसी को होता है तो आपके फ़िटनेस पे ही ये आप बच सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ऐसे ही फालतू चीज़ें जो वो होती हैं, जो फास्ट फूड होते हैं, उनको अवॉइड ही करें। घर में कभी कभी आप खा रहे हैं ठीक है, लेकिन फिर भी आप उसे अवॉइड ही करें। और घर में एक्सरसाइज करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत, मैं मानता हूँ ये मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। आप घर में एक्सरसाइज कर सकते हैं, खा पी के आप टहल सकते हैं, छत पे टहलें, बाहर नहीं। और जितना बाहर जाने से बचे तो उतना अच्छा है।
और अभी तो ये भी नहीं पता कि कोरोना काल कितना लंबा खिंचेगा और ये लॉकडाउन कितना लंबा जाएगा। मुझे तो ये लगता है इसके साथ ही हमको जीना भी पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। और ये कहीं जाने वाला तो नहीं है। यही है, जब तक इसकी वैक्सीन बनेगी, और वो मुझे लगता है काफ़ी टाइम लगेगा इस चीज़ के लिए। तो अब यही है कि आप सिर्फ अपनी सेफ्टी अपने साथ ही रखें, जैसे कि सैनिटाइज़र हो गया, मास्क हो गया, और जो काम कर रहे हैं वो धीरे धीरे तो हमें स्टार्ट करना ही पड़ेंगे। गवर्नमेंट इसको अब चरण में खोलेगी, अब चौथा चरण चल रहा है जी इसका। जी। तो धीरे धीरे खोलेगी। और अगर किसी तरीके से अगर गवर्नमेंट अभी चाहे, आप सोच रहे हैं कि एकदम से गवर्नमेंट सब खोल दे, तो मार्केट में इतना जो अभी भीड़ भड़का होगा ना, वो बहुत टेंशन वाला होगा। तो अच्छा है जिस तरीके से चौथा चरण, पाँचवें चरण में ये लॉकडाउन खुले, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये क्वेश्चन और भी आया अभी निकल के, तो मैं इसका भी आपसे थोड़ा सा पूछना बिल्कुल। चाहूँगा कि आपका पसंदीदा कलाकार, क्योंकि आप कला के इंडस्ट्रीज़ में आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और तो हमारे दर्शकों की एक उत्सुकता है कि आप बताएं कि आपका एक पसंदीदा कलाकार जिसको मान के आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। हर किसी का एक अपना होता है ना कि मैंने उसको अपना वो बना रखा है। बिल्कुल इंस्पायर। हाँ जो इंस्पायर। करते हैं, तो मेरा तो अक्षय कुमार ही है। अच्छा। ठीक है, क्योंकि जो गवर्नमेंट के लिए करता है, जो देश के लिए करता है, वो तो अपनी जगह है ही। साथ में जो उसकी एक्टिंग है, जो वो मूवीज़ करते हैं, वो एंटरटेनमेंट होती है, इंडस्ट्री है। और वो एंटरटेनमेंट में आप देखिए, वो हर तरह की मूवी करते हैं, चाहे वो कॉमेडी हो गया, एक्शन हो गया। और अगर आप वो, ये तो कैमरे के आगे के हीरो है, और साथ साथ अगर आप कैमरे के पीछे भी आप अक्षय कुमार को देखेंगे, तो वो भी किसी हीरो जो काम होते हैं उससे कम नहीं करते हैं। तो जो इनसे मैं इंस्पायर होता हूँ वो अक्षय कुमार ही हैं। बिल्कुल। हर एक श्रृंखला में एक नई प्रतिभा और एक नए क्षेत्र के विशेषज्ञ को हम आपसे रूबरू कराएंगे। और आप अधिक से अधिक जुड़ें हमारे इस फेसबुक पेज पर, मानस इंडिया फाउंडेशन के उद्देश्यों को पहचानें और मानस इंडिया फाउंडेशन किस प्रकार कार्य कर रहा है, और ऐसे व्यक्तित्वों को साथ में लेकर भी हम लोग किस प्रकार आगे अपने समाज को एक सशक्त समाज का स्वरूप प्रदान कर सकते हैं, अपने देश को एक अच्छी गति प्रदान कर सकते हैं और उसके भविष्य को भी एक सुनहरा अवसर दे सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा मानस इंडिया फाउंडेशन के बारे में भी आपसे अंत में कुछ वाक्य और संदेश के रूप में कुछ आप देना चाहें, बताना चाहें एनजीओ के बारे में। बिल्कुल। देखिए, जो मानस के जो है, इसके बारे में तो आपको बेटर ये बता सकते हैं, लेकिन मैं जो इनके साथ में जुड़ा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने इनके बारे में पूरा इनका पेज के बारे देखा, माध्यम से मैंने इनके बारे में जाना। इन्होंने मुझे बताया अपने एनजीओ के बारे में। और आप भी इनको शेयर इनके साथ जुड़े, चाहे वो आप इस पेज से जुड़े, चाहे इनके यूट्यूब चैनल से जुड़े। ये माध्यम है आपके इनके साथ जुड़ने के और उनके साथ जुड़ने के, जिनकी ये हेल्प कर रहे हैं, जिनको ये सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर हम इनको सपोर्ट करेंगे तो ये आगे और भी ज़्यादा जो पब्लिक है, जो कि आप एजुकेशन के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, आप महिलाओं के लिए जो भी कर रहे हैं काम कर रहे हैं। और आप मुझे बताएं थोड़ा सा, मेरे से जुड़े माध्यम से जो आपको यहाँ पे पब्लिक है, उनको थोड़ा सा अपने एनजीओ के बारे में बताएं पहले। हाँ, मैं थोड़ा सा मानस इंडिया फाउंडेशन के बारे में प्रकाश डालना चाहूँगा सभी को एक बार फिर से, क्योंकि वैसे तो बीच बीच में बताया जाता रहा है, लेकिन आज हमारी एक श्रृंखला के माध्यम से सभी को इसके बारे में और भी गहराई से पता चले। तो मानस इंडिया फाउंडेशन शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहा है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य कर रहा है, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी कार्य कर रहा है। तो अपनी अपनी भूमिकाओं को साथ लेके आगे बढ़ रहा है। समाज के उन अनुभवी लोगों को भी इसमें शामिल किया जा रहा है, जिनका एक माध्यम सिर्फ समाज में परिवर्तन लाने से ही नहीं है, हमारे देश को भी एक ऐसा भविष्य देने से है। और मैं इसको अमित जी को भेंट स्वरूप प्रदान करते हुए इनका सम्मान करता हूँ। थैंक यू। अगली जो हमारी श्रृंखला होगी उसका लाइव टेलीकास्ट इसी प्रकार हमारे मानस इंडिया फाउंडेशन के फेसबुक पेज पर किया जाएगा और अगले सोमवार को शाम को 7 बजे फिर इसी प्रकार हम इस कार्यक्रम में, इस श्रृंखला में आप सभी के सामने उपस्थित होंगे, एक नई प्रतिभा और एक नए विशेषज्ञ के तौर पे। तो तब तक के लिए हमारे अमित जी के माध्यम से सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। जय हिंद।
जय भारत।